ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। आज हम रक्षाबंधन के बारे में जानेंगे। रक्षाबंधन क्या है? रक्षाबंधन का महत्व, ऐतिहासिक एवं पौराणिक पृष्ठभूमि क्या है? कल 27 तारीख एक्चुअली सुबह 9-8 बजे तक चतुर्दशी है। 9:09 का बाद एक्चुअली पूर्णमी तिथि आता है। तो पंचांग का जो दुर्ग पंचांग में देखने से आपको पता चलेगा। प्लेस वाइज आप दुर्ग पंचांग में जाइए, इसमें आपका प्लेस का दीजिए और 27 को दीजिए। 27 डेट को देखिए कितना बजे पूर्णमी तिथि आता है। वही टाइम में आपका पूर्णमी का टाइम में होना चाहिए रक्षाबंधन। एक्चुअली क्या है बात, कल सुबह 9:32 रात का 9:32 तक आता है जो भद्राकाल। भद्राकाल एक्चुअली स्टार्ट होता है सुबह 9:08 से रात का 9:32 तक। भद्राकाल में कोई शुभ काम नहीं होना चाहिए। एक्चुअली भद्रा जम्मू का एक बहन है, वो बहुत फेयरफुल है, भयंकर है। यही टाइम में यदि कोई शुभ काम होता है तब उसका फल प्राप्ति नहीं होता है। वही टाइम में यदि रक्षाबंधन होता है तब भाई का आयु हानि होता है, भाई का लॉस होता है। वही टाइम में रक्षाबंधन नहीं होना चाहिए। वही टाइम में गृह प्रवेश नहीं होना चाहिए, मैरिज भी नहीं होना चाहिए। बहुत आदमी का भद्रकाल का टाइम को जानकारी नहीं होना चाहिए। नहीं जानकारी की वजह से अशुभ मुहूर्त में शुभ कार्य करने के बाद देखा जाता है उसका शुभ कार्य में बहुत हानि होता है, सक्सेस नहीं दिलाता। इसीलिए वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सो रक्षाबंधन जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तब उसको भी ध्यान देना चाहिए भद्रकाल है कि नहीं। लेकिन भद्रकाल पृथ्वीलोक में काल ही वही टाइम में भद्रकाल आता है। लेकिन यदि भद्रकाल स्वर्गलोक व पाताललोक में होता है तब कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन पृथ्वीलोक में है इसीलिए भद्रकाल को मानना चाहिए। भद्रकाल में भद्रकाल में भी आपको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट दिन आता है 28 का 9:48 तक सुबह आपका पूर्णिमा तिथि होता है। वो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस वो थोड़ा वेरी करेगा। किसका जगह में 9:30 आएगा, किसका जगह में 9:45 आएगा, ऐसा ही है, प्लेस टू प्लेस वेरी करेगा। सो आप पंचांग को दीर्घ पंचांग में जाइए, आप 28 तारीख को देखिए आपका प्लेस का हिसाब में कब तक पूर्णिमा है। वही टाइम का अंदर में यदि रक्षाबंधन करता है भाई, बहन यदि भाई का रक्षाबंधन करता है तो तब ही राखी बांधता है तो तब भाई का शुभ होता है, भाई का दीर्घायु होता है, भाई का लाभ होता है, भाई को सक्सेस दिलाता है। अच्छा, लेकिन कल परसों जो 28 तारीख है, 28 तारीख उदया तिथि में पूर्णिमा आता है। अर्थात पूर्णिमा जब शुभ होता है, सूर्योदय होता है, वही टाइम में सूर्योदय पूर्णिमा को टच करता है। अर्थात वही सूर्योदय का टाइम में पूर्णिमा तिथि होता है। इसीलिए होल दिन में भी आप लोग कर सकते हैं रक्षाबंधन, लेकिन बेहतर है वही पूर्णिमा का टाइम का अंदर में यदि करता है तो दोनों विधि भी आपको आएगा, पूर्णिमा तिथि भी दिलाएगा और भी वो होगा। सो 9:40-30 का अंदर में यदि कंप्लीट कर देता है सुबह से तब आपका बेस्ट है। वो कन्फ्यूजन आपका दूर होता है। रक्षाबंधन क्या होता है पहले जानना चाहिए। ये पारंपरिक त्यौहार है। वो भाई और बहन का प्रेम, विश्वास और सुरक्षा और पवित्र संबंध का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई का कलाई पर राखी बांधकर उसको सुख, शांति, समृद्धि और दीर्घायु कामना करता है। और बदल में क्या होता है, भाई बहन का रक्षा के लिए वो प्रतिशुद्ध देता है। रक्षाबंधन भारत के इतिहास में एक पुराना और विभिन्न रूप में मिलता है।
पारंपरिक पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान कृष्ण का अंगुल कट गया था। उस द्रौपदी क्या किया, उसका साड़ी का टुकड़ा तोड़कर वही हाथ में बांध दिया था। वो भी इसीलिए वो श्री कृष्ण क्या किया, द्रौपदी का ऊपर द्रौपदी को होल लाइफ उसको सुरक्षा देने के लिए प्रतिज्ञा लिया था। और उस दिन भी और एक मान्यता के अनुसार राजा बलि ने माता लक्ष्मी को सम्मानपूर्वक भगवान विष्णु का साथ जाने के लिए अनुमति दिया। माता लक्ष्मी क्या किया, राजा बलि को रक्षा का सूत्र बांधकर अपना भाई का बनाया था। सो माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु का पास जाने के लिए अनुमति दिया था माता लक्ष्मी। और एक ऐतिहासिक पुराण के अनुसार जो देखा जाता है, जमुना जो भी जमराजा का बहन है, वो भाई को बुलाया था। भाई को बुलाने के बाद भाई को पूजा करके भाई का हाथ में अर्थात जमुना जमराज का हाथ में रक्षाबंधन करने के बाद उसको सत्कार किया था। वो जमराज उसका ऊपर प्रीति होकर उसको उसका मंगल कामना किया था और भी वचन दिया था। उस दिन जो बहन और भाई का हाथ में कलाई बांधकर रक्षाबंधन करेगा, उसका दीर्घायु रहेगा, उसका होल लाइफ सक्सेसफुल हो। ये भी एक मान्यता है। सो रक्षाबंधन का एक्चुअली एक प्रेम, कर्तव्य और वो जो कमिटमेंट को दिखाता है। आधुनिक समय में रक्षाबंधन संदेश केवल भाई द्वारा बहन का रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि दोनों का दूसरा का सुख दुख में साथी हो, दोनों को साथी बनाने के लिए ये एक प्रतीक माना जाता है। ये एक पवित्र धागा इस याद दिलाता है कि सच्ची प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी का मजबूत होता है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन एक पारिवारिक एकता और रिश्ता के लिए भाई बहन साथ साथ दोनों फैमिली का अंदर में एक अटूट संपर्क दिलाता है। सो इसीलिए आपको जानकारी होगा कि कौन सा दिन, वो जो कन्फ्यूजन है ना, कौन सा दिन में रक्षाबंधन करना चाहिए, आपको जानकारी हो जाएगा। तो इसीलिए आप वही टाइम में रक्षाबंधन कीजिए, तभी आपको शास्त्र का हिसाब में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा और आपका जो रक्षाबंधन का जो विधि है, विधि भी रहेगा। थैंक यू।